तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई जो बाप यहाँ पे था उसने क्या मोटिवेशन यहाँ पे दिया था सबको। सब लोग मोटिवेशन में आ भी जाते हैं और बैटल यहाँ पे करते हैं। जो भी गांव के अंदर मिलता है ना गद्दार, वो सबकी जान यहाँ पे निकाल लेते हैं। बाप भी लाइक चलो मोटिवेशन बढ़िया मिल गया, लेकिन मेन जो कम्युनिटी लीडर मिलू है वो कहीं मिल नहीं रहा। भाई मुझे जल्दी से ये सब कुछ निपटाना है, अपने बेटे से मिलना है, चाहता हूँ उसकी शादी हो जाए, बच्चे भी हो, अपने पोता पोती के साथ ना गेम खेल लूँ और बाद में यहाँ पे मरूँ। तो फाइनली जो मिलू है ना, मिलू को भी पकड़ा जाता है। तो सोल्जर भी कहता हुआ देखो वही है ना मिलू। तो बेटा अब बाप भी कहता है या चल मिलू चेहरा दिखा। तो ये थी मिलू, कसम से भाई सेक्सी तो यहाँ पर लग रही है। वो भी कहती जी हाँ मैं हूँ मिलू। तो बाप भी लाइक एक सेकंड यही है क्या, जो फोटो हमको मिला था फोटो के मुकाबले कितनी अलग लगती है। वो कहती नहीं नहीं मैं हूँ मिलू और मैं ही हूँ सारी बगावत करने वालों के लीडर और मैं हार मानती हूँ, पकड़ लो मुझे। तो लिटरली उसको पकड़ यहाँ पे लिया जाता है। अब ये तो गाँव में छुपी हुई थी तो इसको पकड़ा गया। अब आते भाई वांगशी एरिया की ओर, मतलब वांगशी जिस एरिया में गया था उस एरिया में ढेर सारे बगावत करने वाले यहाँ पे थे, जिन्होंने 3 दिन और 3 रात वांगशी को बहुत ज़्यादा भगाया। वांगशी भी लाइक आई डोंट नो यार क्या हो गया अचानक से। जो भी थे ना बगावत करने वाले लोग एकदम एग्रेसिव बन गए और हमारे पीछे ऐसे पड़ गए ऐसे पड़ गए ऐसे पड़ गए जैसे कि मैंने उनकी बीबी किडनैप कर ली है। अब आते भाई प्रिंस की ओर। जो प्रिंस है ना हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ना मैटर यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, उसको मिलू को लेकर, तुम्हारे बाप को लेकर, और ये जो लड़का यहाँ पर है वांगशी को लेकर। तो उसके बारे में 2-4 बातें बताता है। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नाइस यार या ऐसा ही बोला, ऐसा ही है। तो वो भी कहता है ऐसा ही नहीं है, इसके आगे भी यहाँ पर है। वो जो मिलू यहाँ पर है बड़ी चालाक औरत है, मैं लिख के बोलता हूँ। वो अपने 2 बंदलों की टीम बनाएगा, एक बंदलों की टीम लेके कहीं छुपी हुई रहेगी और दूसरे बंदलों की टीम लेकर ना किसी सिटी पे हमला यहाँ पे करवा देंगे। और सिटी में अगर हमारे बंदे यहाँ पे एडवांस में नहीं गए वो सिटी खो देंगे और बाद में वो बगावत करने वाले लोगों की पावर बढ़ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक जी हाँ यस ऐसा ही यहाँ पे था। भाई तुमको कैसे मालूम चला। वो भी कहता है अरे यार ये रिपोर्ट यहाँ पे देख रहे हो क्या, इस रिपोर्ट में मैंने और डिटेल में यहाँ पे लिखा है। वांगशी अपने साथ पूरी एक अच्छी खासी टीम लेके गया है, उसको एडवांस में हमने यहाँ पे बता दिया है तो मालूम चल जाएगा उसे और जाके पूरी टीम को यहाँ पे बचा लेगा। तो ये भी कहता ओहो आपको तो बेकार मैंने समझा था लेकिन आप तो बड़े चालाक निकले। प्रिंस भी कहता सच्ची में तूने मुझे बेकार समझा था। अरे नहीं यार तेरा बाप भी यहाँ पे गया ना पूरी एक टीम लेकर, तेरा बाप भी अच्छे से बैटल यहाँ पे करेगा, मुझे पूरा आइडिया यहाँ पर है और तू अपने बाप पे नाज यहाँ पे रख सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार आज पता नहीं प्रिंस को क्या हो गया, क्या बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं। बाप ये भी कहता है, बाप नहीं भाई प्रिंस ये भी कहता है कि जो तेरा बाप है ना वो अपने साथ कुछ 800 बंदों को लेके गया है और 10 दिन का खाना पानी लेके गया है। तो मैं तो कहता हूँ वो ज़्यादा समय के लिए बैटल में टिक नहीं पाएगा। तो जो आसपास कोई छोटा सा गाँव होगा जिस गाँव में मिलू को छुपे हुए रहने के चांसेस यहाँ पर है, भाई वो पक्का वहीं पर जाएगा। और ऐसा हुआ भी, बाप ऐसा किया भी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ प्रिंस भाई तुसी तो स्मार्ट यहाँ पर हो कि अनुमान यहाँ पे लगाए हो। प्रिंस भी लाइक या आई एम द ग्रेट यार, मैं ऐसे ही प्रिंस यहाँ पे नहीं बना। लेकिन एक छोटा सा अनुमान और लगाता है जिस अनुमान के अकॉर्डिंग भाई तुम्हारा बाप 800 बंदों की टीम लेके गया, मिलू के पास हो सकते 1000 2000 5000 ये 10,000 बंदलों की टीम यहाँ पर है। तो तुम्हारे बाप का क्या होगा, मौत, तुम्हारा बाप मारा जाएगा, उसके पीठ पीछे चाकू यहाँ पे घुसड़ा जाएगा। लेकिन आई नो तेरा बाप कभी गद्दार में से नहीं है जो मरते समय हार मान जाए या धोखा दे दे। तेरा बाप है ना बहादुरी की तरह आखिर तक यहाँ पे लड़ेगा और लड़ने से पहले मरने से पहले कहेगा इनकलाब जिंदाबाद, इतना बोल के मर जाएगा। तो ये भी कहता रहे ना यार ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपने जैसा बोला है ना सुन के तो आंखों से आंसू आ गए, मेरा बाप जिंदा है तो भी रोना आ रहा है। तो वो भी कहता रहे यार टेंशन ना लो, दुआ करो कि सब कुछ सही हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार ऐसा नहीं कुछ नहीं होने वाला है, मेरा बाप बचा रहेगा, मुझे पूरा आइडिया यहाँ पर है। वांगशी के एरिया की ओर यहाँ पे आते हैं जहाँ पे जो भी थे भाई बगावत करने वाले लोग, उनके साथ बैटल यहाँ पे स्टार्ट था। वांगशी भी कहता रुको मत, जितने भी बंदे यहाँ पर जितने भी बगावत करने वाले भाई किसी को भी मत छोड़ना, सबको यहाँ पे मार डालना, मारो चुन चुन के मारो, काट काट के मारो, सबके फाड़ के रख दो। और तभी एक सोल्जर आता है और आते कहता है वांगशी गड़बड़ हो गया, हमारी जो टीम आ रही थी ना सपोर्ट करने के लिए उनके ऊपर है ना कुछ गद्दारों ने हमला कर दिया और मार डाला उनको। वो लोग हमारे लिए खाना पानी लेकर आ रहे थे, यानी खाना पानी नहीं आएगा तो हमारे सोल्जर लड़ भी नहीं पाएंगे। वांगशी कहता है व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, उनको खाना पानी लाने के लिए हमारे कैप्टन लियू वो सपोर्ट कर रहे थे और कैप्टन लियू इतने बढ़िया बंदे, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो वो सोल्जर कुछ बोले उससे पहले हमला हो जाता है और सोल्जर की जान निकाल ली जाती है। वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि कैप्टन लियू खुद ने यहाँ पे किया था। वो भी कहते मैं ही हूँ कैप्टन लियू है जिसको काम यहाँ पे मिला था। क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा गद्दार यहाँ पर हूँ जो तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर रहा था और फाइनली धोखा देने का बारी यहाँ पर आ चुका है।
तो ये भी कहता है क्यों यार, हमने तुझे अपना आदमी यहाँ पे समझा था, तूने हमको धोखा यहाँ पे क्यों दिया, तू गद्दार यहाँ पे काय को बन गया। और ये जो खबर है ना, ये खबर राजा के पास भी आ जाती है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारा खाना पानी वाले अटैक पे हमला हो गया और लियो नाम का जो हमारा कैप्टन है ना, उसने धोखा यहाँ पे दे दिया, वो तो लंबे समय से जासूस बन के हमारे पास यहाँ पे रह रहा है। अगर ऐसे ही यहाँ पर हुआ, धीरे धीरे वो लोग उस पूरे सिटी पे कब्जा कर लेंगे और सिटी पे कब्जा हो गया फिर उनको रोकना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा। राजा भी कहता अरे यार एक के बाद इतने बड़े मुसीबत, आई डोंट नो यार क्या यहाँ पर होगा, जाओ यार अब जाओ यहाँ से। तो वह सभी जाने को तैयार थे। तभी पीछे से प्रिंस कहता सुनो अभी के लिए आई नो हालत यहाँ पे खराब है, जीतने के लिए बस 90% ही चांसेस है, मतलब हारने के लिए 90% चांसेस है और जीतने के लिए बस 10%, लेकिन 10% है ना और 10% भी काफ़ी होता है। तो राजा भी लाइक वाट, ऐसा क्यों कह रहा है। वो भी कहता नहीं आपको क्या खबर मिला कि जो हमारे मेकट्टा का बाप है वो बैटलफील्ड से भाग चुका है, हो सकता भागा नहीं होगा, वो मीलू को पकड़ने गया है। जो सुनते ही राजा भी कहता या ऐसा हो सकता है, तो बेटा भी कहता है ऐसा हो नहीं सकता बल्कि ऐसा ही हुआ है, मैं लिख के बोलता हूँ वो मीलू को पकड़ने गया है, बहुत जल्दी वो मीलू को पकड़ के लाएगा। जब तक ये वांगशी अगर अपने आप को संभाल लेगा ना तो भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वांगशी की ओर आते हैं, वांगशी संभाल नहीं पाता, कैप्टन लियू भी कहता वांगशी के बच्चे हैं कैसा यहाँ पे लग रहा है, चल यार यही तेरा आखिरी टाइम है, मरने से पहले कुछ बोलना चाहता है क्या। वो भी कहता है शर्म कर, ये जो तू आज कर रहा है ना धोखा देकर, कल तेरे साथ भी धोखा होगा। वो भी कहता है या मजा आ जाएगा, इतना बोल के उसकी जान निकालने वाला था, लेकिन लियू को ऊपर पीछे से हमला हो जाता है और लियू मर जाता है। तो भाई वांगशी भी चौंक जाता, भाई ये लियू पे किसने हमला कर दिया। तो भाई बाप आ चुका था, वो भी कहता मैंने हमला किया, मैंने तुझे बचाया। वांगशी कहता भाई तू आ गया, तू किधर चले गया था। वो भी कहता कुछ नहीं, एक इंपॉर्टेंट काम करने गया था, लेकिन मैं वापस आ चुका हूँ, मेरी पूरी टीम वापस आ चुकी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बैटल हम ही यहाँ पे जीतेंगे। अब आते भाई दूर किसी और एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर ना कोई एक गरीब लड़का आता है और कहता सुनो ना, अरे यार वो बाप वापस आ चुका है अपनी पूरी टीम लेकर। तो एक आदमी यहाँ पे था, वो भी कहता है टेंशन काहे को लेता है भाई, हमने उनकी जो मेन आर्मी है, मेन आर्मी के बंदे लोग को मारा है, ये जो बाप यहाँ पर है, अरे बाप 2-4 बंदे लोग को या 100-200 बंदे लोग को लेकर आया होगा, डरने की बात नहीं है। वो लड़का भी कहता भाई जाके देख लो बाप को, भाई तुम्हारा मुंह यहाँ पे निकल जाएगा, वो खलबली महाबली बाहुबली बन के यहाँ पर आया है। तो बुढ़ा भी कहता अरे भागो, लिटरली भाग जाता है। बाप की ओर आते हैं, बाप सच्ची में एकदम बाहुबली बन चुका था, अपनी पूरी टीम यहाँ पे लेता है, जितने भी थे ना भाई कमीने बगावत करने वाले, भाई बहुतों को मारता है, एक एक करके सबका सामना करता है और सबका खात्मा भी कर देता है। और ये जो खबर है ना वो राजा के पास भी आती है कि बाप यहाँ पर आया, आते उसने जान भी बचाई और पूरे बैटल को भी अच्छे से यहाँ पे संभाल लिया। तो बेटा भी कहता मैंने बोला था ना, अरे अब्बा जान विश्वास करो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ आई एम द ग्रेट, और मुझसे ज़्यादा ग्रेट कोई भी नहीं है। वो भी कहता सच्ची में ये सब तेरा ही दिमाग यहाँ पर है भाई, लेकिन तुझे कैसे पता चला, एडवांस में किसने तुझे बताया। वो भी कहता वेल क्या मतलब मुझे किसने यहाँ पे बताया, मैंने तो बस एवे इधर उधर से पता कर लिया। वो भी कहता ना बेटे मुझे बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं है, बोल यार तुझे कौन यहाँ पे बताता है। वो भी कहता अरे सर जी कोई नहीं बताता, आपका बेटा यहाँ पर हूँ यार, उस पर शक काहे को नहीं करते, आई मीन उस पर शक इतना काहे को करते हो। राजा भी कहता शक नहीं करूँ तो क्या करूँ, इतना नालायक बेटा कुछ ऐसा यहाँ पे कर देगा तो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। राजा को अपने बेटे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि तो कोई अच्छा काम भी यहाँ पे कर सकता है, वो बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं करता। तो प्रिंस भी कहता है कि ठीक है आपको विश्वास नहीं करना तो मत करो, लेकिन अभी के लिए जो मेन काम है ना वो और यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो गद्दार है ना हमने उनको पकड़ लिया है या तो बाकियों को मार डाला है, तो आगे सब कुछ कैसे यहाँ पे संभाल के रखना है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। उस टॉपिक पे हमारा मेन कटर भी कहता है आपके बेटे ने सही यहाँ पे बोला है, अभी उस पर ध्यान देते हैं। बाप भी कहता चल मेरे बेटे बता तो अब क्या करना है। ये भी कहता अब क्या करना है, अब ये जो गद्दार लोग हैं हमने उनको पकड़ यहाँ पे लिया है, आगे से कोई और गद्दारी यहाँ पे ना करे, उसको कैसे रोकना है उसके बारे में आइडिया लगाना है। बहुत सारे गद्दार हो सकते हैं जो सोचेंगे चलो भाई गद्दारी यहाँ पे करते हैं। तो दो चीज, पहली चीज है ना भाई उनके दिल के अंदर डर बना के रखना है, और डर बनाने का काम है ना ये बाप यहाँ पे करेगा। वो जाएगा सबको मारेगा, इतना मारेगा ना कि भाई ऑटोमेटिक कोई और करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता वाह यार प्रिंस क्या आइडिया आपने यहाँ पे दिया है। प्रिंस भी कहता खाली यही नहीं, हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा फैसिलिटी देना पड़ेगा ताकि कोई और गद्दारी करने के बारे में सोचे भी ना। ये दो सॉल्यूशन और काम पूरा हो जाएगा।
तो बाप भी कहता ओ माय गॉड, सच्ची में मेरे बेटे क्या आइडिया यहाँ पर है। बेटा भी कहता अरे यार मैं तो बचपन से कमाल का हूँ, आपने कभी नोटिस नहीं किया। तो बाप भी कहता लेकिन मेरे बेटे इसका जो क्रेडिट है ना मैं जीव फैन को देना चाहूँगा क्योंकि मुझे मालूम है जो कुछ है उसने तुझे यहाँ पे बताया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना जी ना, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया, जो कुछ ना आपके बेटे ने खुद यहाँ पे किया है। तो बाप भी कहता चल यार मुझे मालूम है सब कुछ तूने उसको यहाँ पे बताया है, तू कितना अच्छा आदमी यहाँ पर है तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार प्रिंस ने अपनी क्या इमेज बना ली है, इससे पहले सारा काम मैं देता था, सारा काम मैं बताता था, तो राजा को लगता है कि ये काम भी मैंने ही बताया होगा, लेकिन ये सब कुछ खुद प्रिंस का ही आइडिया है, मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। थोड़े समय बाद आते हैं जब प्रिंस के साथ है ना वो अकेला था। प्रिंस भी कहता भाई मैं बताऊँ क्या, मेरी जलती है तेरे से, देख रहा है क्या भाई, मेरा बाप मेरे पे विश्वास ही नहीं करता, सारा क्रेडिट तुझे यहाँ पे देता है यार, काश मेरा बाप भी कभी विश्वास करे, मन तो कर रहा है ना भाई मैं छोड़ दूँ कहीं आराम से पड़ा रहूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ नो यार, जहाँ तक कि मैंने कहानी में पढ़ा है राजा भाई मर जाता है, ये नया राजा बनता है और ये बदमाश आदमी भाई सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो भाई मैं नहीं चाहता ये कुछ भी बर्बाद यहाँ पे करे, तभी तो मैं इसको सुधार रहा था और ये सुधर भी रहा था, लेकिन वापस से डीमोटिवेट हो चुका है, मुझे वापस से मोटिवेशन देना पड़ेगा। सुनो यार बड़े सही यहाँ पर हो, मैं एक तरीका बताऊँ क्या जिससे आप ना और भी अच्छा काम करोगे और आपका बापा भी आपको क्रेडिट देगा। ये भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, मगर कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि अकेडमी है जीशन अकेडमी, तुझे जीशन अकेडमी में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये वही अकेडमी है जहाँ पे गरीब बच्चे को प्लस गरीब लोग को यानी जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। और अपना जो वांग मिंग है ना वहाँ का एक इंपॉर्टेंट टीचर था, तो वो क्लास यहाँ पे लेता है। और दूसरी ओर जो बाकी अपने स्टूडेंट यहाँ पे थे जैसे टांग ओ यंग वो लोग भी लेते हैं, तो अपना ये जो था ना टांग वो पेंटिंग का क्लास लेता है, बच्चे लोग को मजा आ जाता है, ये पेंटिंग बना देता है और कहता है ये देखो पेंटिंग मैंने बनाई है। मानना पड़ेगा राइटर बड़ा कमाल का है, ये जो पेंटिंग इसने बनाई है ना सच्ची में हिस्ट्री में चाइना में एक पेंटिंग है, जैसे कि दुनिया में मोनालिसा पेंटिंग इतनी फेमस है ना, वैसे चाइना में ये वाली पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस यहाँ पर है। तो ये बनाता है, लेकिन ये जो था ना प्रिंस वो क्लास में सो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, मेरा क्लास इसको पसंद नहीं आया क्या। वांग के क्लास की ओर यहाँ पे आते हैं, जब वो क्लास यहाँ पे ले रहा था उसके क्लास में प्रिंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा था, तो लड़ाई होने लग जाती बाकी टीचर्स के बीच में कि भाई बाकी क्लास में प्रिंस सो जाता है लेकिन इस वांग मिंग के क्लास में उतना इंटरेस्ट काहे को देता है। हमारा वांग मिंग का कुछ भी नहीं, मतलब वांग मिंग बोल रहा हूँ, प्रिंस का कुछ नहीं, उसको जैसा जो पसंद आता है उसमें वो एक्टिव रहता है। अब आते वांग मिंग के क्लास की ओर, जब हमारे प्रिंस को प्लस जितने भी उसके स्टूडेंट थे वो सबको ना भाई दे दिया जाता खुदाई करने वाला आइटम, और बोला जाता है कि भाई एक इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे होने वाला है मेरे साथ आओ। वो लोग कहते इस खुदाई करने वाले आइटम से स्पेशल क्लास कैसे होगा, और इटली खेतों में लेकर आ जाता है। तो प्रिंस भी कहता नो वे, खेतों में क्लास यहाँ पे कैसे होता है। तो जो वांग मिंग है ना वो खेती करने लग जाता है और कहता तुमको भी खेती करना है। तो वो लोग कहता है अरे यार जब टीचर कर सकते तो हम भी कर सकते, क्या ही बड़ी बात है भाई, खोदना ही तो होता है। तो भाई खोदते हैं और आधे घंटे में सबकी हवा टाइट है। वो लोग भी कहते मम्मी रे फट गई, अब हमसे नहीं हो पाएगा यार। प्रिंस भी कहता है यार ये खेती करना कितना ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है, भाई भूख लगी है। तो उनको सूखी रोटी दी जाती है, वो लोग कहते हैं शिट यार सूखी रोटी खा के ज़िंदगी में पहली बार इतना मज़ा यहाँ पर आया, पानी में डुबा डुबा के खाने का तो मज़े कुछ और है। और बाद में ढेर सारी किताबें ना हमारे वांग मिंग ला के दे देता है और कहता है सुनो मेरी बात, ये जो किताबें यहाँ पर है ना ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है किसानों के बारे में, किसान कैसे होते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, और बहुत सारी बातें किसानों को लेकर लिखी हुई है। तुम्हारा क्या विचार है इसको लेकर। तो सब लोग बस घूर घूर के देखते हैं और हमारा प्रिंस है ना सबको लात मार के फेंक देता है और कहता बेकार ये किताब, ये सब फालतू चीजें लिखी हुई है। तो वांग मिंग भी कहता यार तुमने सही बोला, जो बड़े बड़े स्कॉलर यहाँ पर है ना उन लोगों ने बैठ के किताब यहाँ पे लिखा है, लेकिन खेती उन्होंने कभी भी नहीं की है। तो एक किसान का दर्द क्या होता है वो लोग कभी समझते ही नहीं है। तो किसान के बारे में जो बातें लिखेंगे जाहिर सी बात है वो बेकार बातें यहाँ पर होगी, क्योंकि लोग नल्ले हैं, वो बस इमेजिनेशन कर लेते किसान ऐसे होते होंगे, किसान वैसे होते होंगे, किसान को ये करना है, किसान को वो करना है, उसी इमेजिनेशन पे सब कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक लड़का भी कहता हाँ तो वो लोग स्कॉलर लोग हैं ना यार, वो लोग बैठ के चुपचाप पढ़ाई करेंगे, भला वो लोग खेती काई को यहाँ पे करेंगे। तो हमारा वांग मिंग भी कहता अच्छा नहीं तुम्हें क्या लगता है स्कॉलर यानी बैठ के बस पढ़ाई करना नहीं, स्कॉलर को 6 चीज़ आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई डांस आना चाहिए, सेकंड बैटल कैसे करते हैं वो आना चाहिए, तीसरा घोड़ा कैसे चलाते हैं वो आना चाहिए, चौथा पढ़ाई भी आना चाहिए, पांचवा भाई क्लासिकल डांस आना चाहिए, और छठा भाई जिसको खेती बाड़ी मेहनत करने का काम भी यहाँ पे आना चाहिए। जो ये 6 चीज़ पार करता ना वो एक जेंटलमैन यहाँ पे बनता है, और उसी जेंटलमैन को हम स्कॉलर कहते हैं। जिसने ये पार किया वही जाके किसान यहाँ पे बनता है। समझा कि ना समझा। तो वो लड़का भी कहता यार समझ गया। और ये जो था ना प्रिंस वो कुछ ज़्यादा ही समझ आता है कि वाह यार जो मेरा टीचर है ना, मेरे टीचर ने भी इतना अच्छे से मुझे ज्ञान नहीं दिया जितना अच्छे से ये वांग मिंग ने मुझे ज्ञान यहाँ पे दे दिया। बाकी सब भी कहते यार शुक्रिया आपके ज्ञान के लिए, मज़ा ही आ गया। वांग मिंग भी कहते बहुत बढ़िया, हम अपने
क्लास कंटिन्यू करते हैं। वो भी कहता है अरे यार आपने ज्ञान दे दिया, हमने ज्ञान ले भी लिया, तो अब बंद करो ना यार, अब जाते ना वापस क्लास के अंदर पढ़ाई करने। तो ये भी कहता ना ना ये क्लास तो अभी स्टार्ट हुआ है, तुम सबको अभी खेती करना है, जब तक सारी खेती जोत नहीं देते। वो लोग कहते फक यार यार ये तो हमको सच्ची में किसान बना के रहेगा। अब यहाँ पे आते भाई 2-4 दिन बाद जब राजा है ना प्रिंस को जीफेन को बुलाते हैं, और देख सकते भाई प्रिंस की क्या हालत यहाँ पे थी, कपड़े पूरे गंदे यहाँ पे थे क्योंकि वो खेती कर रहा था। कहता हेलो अब्बा जान कैसे हो। राजा भी कहता साले तू मेरा बेटा है क्या, अगर तूने अब्बा जान ना बोला रहता ना मैं तुझे कोई बंदर यहाँ पे समझ लेता, कितनी गंदे कपड़े तेरा। वो भी कहता क्या ना आपने बुला लिया और मैं खेती कर रहा था तो भाई कपड़े बदलने का टाइम यहाँ पे ना मिला। बोलो यार क्या बात है। वो भी कहता है क्या बात है, तू खेती कर रहा है आई डोंट प्रॉब्लम, लेकिन भाई मैंने ये सुना हमने जो किताबें यहाँ पे बनाई थी किसानों को लेकर, भाई तूने सबको लात मार के फेंक दिया। ये भी कहता वो किताब, अरे वो किताब है अबे वो टट्टी है, वो फालतू है, ऐसे किताबों को लात नहीं मारना चाहिए बल्कि ऐसे किताबों में आग लगा देना चाहिए। जो हमारे प्रिंस का पुराना टीचर था वो रोता है और कहता है आई एम सॉरी मेरी गलती है, मैं प्रिंस को अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाया। बाप भी कहता तुझे आइडिया है वो किताब मैंने पढ़ी थी, मैंने प्रूव यहाँ पे दिया था, यानी मेन मालिक मैं यहाँ पर हूँ, तूने मेरे किताबों पे लात मारा है। तो प्रिंस भी लाइक तो हाँ तो क्या भाई मुझे मालूम था तो भी मैंने लात यहाँ पे मारा है क्योंकि वो किताब बुरी है, वो किताबें बेकार यहाँ पर है। वो किताब के अंदर किसानों के बारे में लिखा हुआ है, किसने लिखा यार, स्कॉलर ने लिखा। ऐसा स्कॉलर जिसने कभी कोई खेती की नहीं है तो ऐसे कैसे वो सच्ची बातें यहाँ पे लिख सकता है, चोमू है सबके सब। तो राजा भी लग साले तू मेरे साथ बदतमीजी करेगा। ये भी कहता है सुनो मैं कोई बदतमीजी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं सच यहाँ पे बोले जा रहा हूँ। ये किसान वाली बातें वही समझेगा जिसने कभी खेती की होगी। ये आदमी ये मेरा पुराना टीचर ये भी एक स्कॉलर यहाँ पे क्या करता है, दिन भर बैठा रहता है और बस 2-4 किताबें रीड कर लेता है और कहता है कि मुझे मालूम है किसान कैसे होते हैं, मालूम है क्या तुझे चोमू। तो टीचर भी लाइक अरे यार ये तो चोमू मुझे यहाँ पे बोल रहा है। समझाता है प्रिंस की भाई खेती करना मैंने जाना है, जब मैं खुद यहाँ पे धूप में गया बड़े बड़े वेपन उठाए, यार बूढ़ा आदमी गरीब आदमी भाई हालत खराब हो जाती है लेकिन अपने परिवार के लिए खेती करता रहता है। वो दर्द ये कमीने स्कॉलर कभी भी नहीं समझेंगे, स्पेशली मेरा टीचर चोमू। तो टीचर भी लगा भाई यार इसका टीचर यहाँ पर हूँ, राजा के सामने मेरे को 2 बार चोमू बोल दिया है, क्या ही मेरी इज्जत रह जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंस राजा सबको समझाता है कि किसान का दर्द एक किसान यहाँ पे समझ सकता है। तो हमारा मेन कट्टा भी सारी बातें सुनकर सोचता हुआ वांग मिंग ने क्या प्रिंस को यहाँ पे ज्ञान दिया है। प्रिंस का ज्ञान यहीं पे खत्म नहीं होता, उसका ज्ञान कंटिन्यू होता है और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें यहाँ पे बता देता है। जो सुनते उसका टीचर भी कहता बस करो यार और मत बोलो। तो राजा भी सोचते कि देखा जाए तो मेरे बेटे ने सही बोला, कुछ गलत नहीं बोला। तो एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे था, याद है हमने देखा था 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, उनमें से कोई एक मिनिस्टर वो भी कहता सही बोला प्रिंस ने। हम जैसे स्कॉलर जो दिन भर घर पे बैठे हुए रहते हैं हमको क्या ही पता चलेगा कि एक किसान का दर्द यहाँ पे क्या होता है। प्रिंस आपका शुक्रिया, आपने मेरी आंखें यहाँ पे खोल दी। क्या ना भाई वो जो डॉक्यूमेंट और जो किताबें तैयार हुई थे ना उसमें 2-4 पॉइंट मैंने भी दिया था, अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो सारे पॉइंट यहाँ पे गलत थे। तो टीचर भी लाइक ओके ठीक है, यानी भाई अब मैं क्या ही करूँ, मेरी तो ट्रिपल बेइज्जती हो गई। अब राजा को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई उन्होंने बोल दिया, यानी बड़ी बात है, अच्छी बात है, मेरे बेटे ने सही यहाँ पे किया है, बहुत ही सही किया है। तो मारो डिकरो मारो तारो पे बहुत ही ज़्यादा गर्व छे। तो हमारा प्रिंस भी लाइक वाह यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इसलिए चला मैं खेती करने के लिए, आप अपना काम करो। तो राजा भी लाइक अबे मेरा मतलब अब खेती करना रोक दे यार, ज्ञान दे दिया बड़ी बात है। अब आते भाई रात में जीशन एकेडमी के बाहर जहाँ पे एक आदमी लात मार के अपने बेटे को आगे भेजता है। तो बेटे का नाम था लिू जी। वो भी कहता रहे अब्बा जान ये क्या कर रहे हो, मुझे लात क्यों मार रहे हो। तो उसका बाप भी कहता साले जीशन एकेडमी में जा और तुझे भी उसका स्टूडेंट यहाँ पे बनना है और ना कभी अपना मुंह मत दिखाना। तो बेटा भी चल जाता है। बाप का यही मकसद था, मैंने देखा कैसे भाई प्रिंस ने आज आग लगा दिया, क्या ज्ञान यहाँ पे दिया था। ऐसा ज्ञान है ना जीशन एकेडमी में आने के बाद यहाँ पर हुआ है। तो मैं भी अपने बेटे को सेम ज्ञान देना चाहता हूँ। और जैसे बाप जाता है ना तो सामने से हमारा मेन कटर राजा आ जाता है और कहते क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे था, वो भी चौंक जाता राजा जी आप क्या कर रहे हो। वो भी कहता वेल मैंने सुना वांग मिंग नाम का कोई कमाल का लड़का है जो कि हम सारे बच्चे लोग को ज्ञान देकर उसको स्मार्ट बना रहा है, मेरे बेटे को भी उसने ज्ञान दिया था तो मैं भी देखना चाहता हूँ वो सच्ची में इतना ज्ञानी है या नहीं है। क्लास में आते जब वांग मिंग सबको ज्ञान देता है तो सामने से एक लड़का या एक मिनिस्टर कह लो या कोई आदमी कह लो यार, वो भी कहता ओके तो आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई करना स्कॉलरगिरी नहीं होता बल्कि और भी चीज़ें आनी चाहिए। ये देखो एक का नाम यान है एक का नाम सॉन्ग यहाँ पर है, ये दोनों बंदे बड़े ग्रेट आदमी थे अपने अपने टाइम के और ये दोनों ग्रेट स्कॉलर थे, दुनिया में बड़े फेमस थे, लेकिन इन्होंने बस पढ़ाई यहाँ पे की है। तो आपका ये कहना है कि ये लोग भी रियलिटी में चोमू थे, एक सच्चा स्कॉलर यहाँ पे नहीं थे। तो ऑडियंस भी लाइक हाँ ये तो इन्होंने
सही बोल दिया। वो आदमी भी कहता बोलो बोलो बोलो, क्यों बोलती बंद हो गई क्या? पूरे क्लास वाले शांत किए, हाँ भाई बोलो ना। और राजा और मिनिस्टर दूर से भाई देखे जा रहे हैं, वो भी सोचते हैं हाँ भाई बंदे ने पॉइंट वाली बात बोली है, देखते हो वांग मिंग यहाँ पे क्या बोलता है। मैंने सुना था उनके बारे में, उन्होंने बैटल कभी किया नहीं था, बैटल में भले ही सपोर्ट यहाँ पे किया था, लेकिन यार बात में तो पॉइंट है। इसका जो टॉपिक यहाँ पर है कि भाई स्कॉलर को हर काम आना चाहिए, खेती हो या फिर कुछ भी, आई थिंक वो अब गलत साबित हो जाएगा। तो वो भी कहता है सुनो मेरी बात यार, मैं तुमको एक बताना चाहता हूँ, बहुत पहले हमारे ऊपर किसी का हमला यहाँ पर हुआ था, दुश्मनों का। तो अगर तुम्हारे पे हमला हो जाएगा तुम क्या करोगे, लड़ाई कर पाओगे? वो भी कहता है कि वेल नहीं, हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो वांग मिंग कहता वही तो यार, तुम लड़ ही नहीं पाओगे, तुम्हारी बैंड बजेगी, तुम मर जाओगे, ये डर के मारे भाग जाओगे। वो लोग कहते हैं हाँ लेकिन भाई आप ये क्या बोल रहे हो, इसका क्या लॉजिक बना? तो ये भी कहता मैं तुमको बताता हूँ इसका क्या लॉजिक यहाँ पे बना। यार तुम एक स्कॉलर हो जो बस चुपचाप पढ़ाई यहाँ पे करता है, और इस टाइम पे अगर दुश्मन आ जाएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उनके सामने कमज़ोर पड़ जाओगे। लेकिन तुम ऐसे स्कॉलर हो जो प्रैक्टिस करता है, खेती करता है, लड़ाई वड़ाई करता है, बैटल करता है, तो भाई तुम दुश्मन के सामने लड़ भी पाओगे, अपने आप को भी बचा पाओगे और सबको बचा पाओगे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, लड़ाई करो, खेती करो, पढ़ाओ लिखो, सब यहाँ पे करो, ना कि दिन भर अमितवा अमितवा करते रहो। समझे कि ना समझे? तो माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है कि हाँ देखा जाए तो आपने सही बोला, आपके बातों में तो दम यहाँ पर है। तो ये भी कहता दम है ना मेरे बातों के अंदर, हाँ तो जो तुम कह रहे हो ना वो बेकार यहाँ पर है, जो मैं कह रहा हूँ वो बड़ा सही यहाँ पर है। अब हार मानते हो या नहीं मानते हो? लेकिन वो आदमी हार मानने को तैयार ही नहीं है। वो भी कहता आपने बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी, लेकिन आप ही बताओ, आपके सामने दुश्मन ने हमला कर दिया तो क्या करोगे? आप भी तो हमारी तरह देखते रह जाओगे ना। वो भी कहता नहीं, मैं दुश्मन का चौको काट के उसके मुंह में डाल दूंगा, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वो भी कहता चलो चलो, बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी दुश्मन को मार दूंगा। जब करने की बारी आएगी ना आपकी भी हवा टाइट हो जाएगी। जो सुनते वांग मिंग कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये देख, इतना बोल कर ना मुक्का मार के टेबल वहीं पे तोड़ देता है। जो देखते सब लोग चौंक जाते, मम्मी रे ये क्या पावर है भाई, सब चौंक जाते, राजा स्टूडेंट जो भी थे सब। ये भी कहते यस, क्योंकि मैं ऐसा स्कॉलर नहीं हूँ जो दिन भर बस पढ़ता रहता हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, और देखो मेरे पास पावर है, दुश्मन आ जाए जैसा मैंने टेबल को तोड़ा ना वैसे दुश्मन को भी तोड़ दूंगा। अब वो आदमी हार मान जाता है कि हो गया भाई, अब मैं इसके साथ बहस नहीं कर सकता। और जो लियू जी नाम का स्टूडेंट आया था, प्राइम मिनिस्टर का बेटा, वो भी एकदम खुश हो जाता है कि यस आप ही सही हो, बना लो यार मुझे अपना डिसाइपल। बाकी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, वो भी कहते यस हमको भी डिसाइपल बना लो। तो वो मिनिस्टर भी देखता है प्राइम मिनिस्टर के, चलो यार वांग मिंग सही आदमी है, मुझे लगता है मेरा बेटा भी बड़ा स्मार्ट यहाँ पे बनेगा, मुझे क्या अब। तो बाप राजा भी कहता है या हम बूढ़े लोग का क्या काम है, बच्चे लोग का है उनको पढ़ने दो, चलो यहाँ से। तो निकल जाते हैं। एक और इंपीरियल एग्जामिनेशन की बारी आती है। आई डोंट नो यार, पिछले बार बोला गया था कि वो फाइनल है, लेकिन एक और इंपीरियल एग्जामिनेशन आ गया। तो एक स्कॉलर यहाँ पे था जिसको सर्दी लग रही थी क्योंकि ठंडी का मौसम था। वो भी कहता मम्मी रे अरे मम्मी रे ठंड में एग्जाम यहाँ पे कौन रखता है। उतने में हमारे जो जीशन एकेडमी के स्टूडेंट थे वो लोग आते हैं, वो लोग खेती वेती भी करते, सारा काम करते, इसलिए गंदे बंदे लग रहे थे। तो ये स्कॉलर मजाक उड़ा देता है और कहता है थू वो देख जीशन एकेडमी वाले आ रहे। भाई तुम लोग क्यों आ रहे हो, तुमने तो कभी पढ़ते लिखते हो ही नहीं, दिन भर खेती करते रहते हो, तुम तो वैसे भी फेल यहाँ पे हो जाओगे। जो सुनते ही लियू जी कहता है कि तुहार माई के हमारे टीचर ने यही बोला था, और कोई बदतमीजी करे तो उसको यही गाली दे देना। वो भी कहता दो जितना गाली देना है दो, लेकिन जब मैं पास होकर मिनिस्टर बनूंगा ना तो जाकर तुझे यहाँ पे देख लूंगा। फिर एक पालकी आती है, जिस पालकी से एक आदमी निकलता है जो शायद मेन इंचार्ज यहाँ पे था पूरे एग्जाम का। बाद में एग्जाम की तैयारी हो जाती है, क्वेश्चन ला के दिया जाता है, बोला जाता है लिखो बीसी। तो वो जो मजाक उड़ा रहा था ना वो भी कहता देखना भाई मैं तो दिन रात पढ़ता रहता हूँ, मैं पक्का यहाँ पे टॉप मारूंगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन आता है उस आदमी के गोटे लाल हो जाते हैं कि एक सेकंड, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ये मतलब हुआ कि नींग वूजी नाम का एक आदमी यहाँ पर है जो कि एक देश का राजा कह लो या गवर्नमेंट का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर कह लो वो है, और नॉर्मली और बड़ा स्मार्ट आदमी बनता है। लेकिन जब देश पे मुसीबत आती है ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन देश की हालत यहाँ पे ख़राब नहीं होती। कैसे? तो ये भी सोचता है एक सेकंड, नहीं इसका मतलब क्या हुआ, जब देश अच्छा होता है तो राजा पागल हो जाता है, जब देश पागल होता है तो राजा अच्छा हो जाता है, फिर देश की माँ बहनें खो जाती है राजा के। अबे क्या हुआ इस क्वेश्चन का मतलब? अरे मुझे मतलब ही तो कोई समझा दो भाई, नहीं समझ आ रहा मुझे, क्या फालतू चीज़ें तुमने मेरे सामने यहाँ पे लाया है, उतार फेंको ये भाई, मुझे एग्जाम यहाँ पे नहीं देना भाई, कुत्ते हो कुत्ते, अच्छा सा क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं देते। तो उसको लिटरली लात मार के निकाल दिया जाता है। तो एक ऑफिशियल भी कहता है बड़ा आया भाई, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो स्मार्ट आदमी है ना वो कर सकता है। तो जो लियू जी था वो भी सोचता बाप रे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो वांग के साथ था, तो वो भी कहता है सुनो ना यार, हम तो ज़्यादा करें ना पढ़ाई से ज़्यादा दूसरे कामों पे फोकस करते हैं, और एग्ज़ाम के अंदर तो भाई पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा चीज़ें आती है, तो हम कैसे एग्ज़ाम पास करेंगे। ये भी कहता नहीं तुम्हें क्या लगा पढ़ाई लिखाई से खाली तुमको नॉलेज मिलता है। तो लोग कहते हैं हाँ भाई पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगा,
नहीं पढ़ेंगे तो नॉलेज नहीं आएगा। वो भी कहता नहीं, हमारे जो टीचर थे वो तो मार मार के हमको यहाँ पे पढ़ाया करते थे और न जाने क्या क्या यहाँ पे करवाया करते थे। लेकिन तुम्हें सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस यहाँ पे लेना है, अपने आसपास का माहौल यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। अपने हर एक काम के अंदर से तुमको नॉलेज ही मिलेगा। जैसे तुमने नॉलेज ले लिया, तुम सवाल के जवाब अच्छे से दे पाओगे, तुम टॉप भी मार सकते हो। तो यही सारी बातें लियू जी भी याद करते हैं। यस, मैंने बहुत सारे काम किया, बहुत ज़्यादा नॉलेज लिया है, उस नॉलेज को प्लस इस क्वेश्चन को मिलाऊंगा तो मैं पक्का पास हो जाऊंगा। पास होऊंगा क्या, मैं तो टॉप मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इस बार कौन टॉप मारता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, यह लड़के को अच्छे से समझ आ जाता है मुझे कैसे यहाँ पे करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निंग वूजी नाम का एक राजा यहाँ पर है। जो राजा है ना भाई, जब देश यहाँ पे बढ़िया होता है ना तो ये भी बढ़िया होता है, लेकिन जब देश पे हमला हो जाता है या फिर देश हालत बुरी होती है तो ये चोमू बन जाता है। लेकिन इसका चोमू बनने के बावजूद भी देश पे कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं आती। तो क्यों, इसके पीछे का क्या राज है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं वो राजा रियलिटी में बुद्धू नहीं है, वो बस है ना एक्ट लाइक अ फूल एंड स्मार्ट लाइक ए जीनियस वाला स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो करता है और देश को भी है ना मुसीबत के टाइम पे बचा लेता है और ज़िंदगी भर लो प्रोफाइल यहाँ पे रहता है ताकि वो ज़्यादा क्रेडिट यहाँ पे ना ले सके। वाओ यार, व्हाट अ नाइस राजा, मुझे समझ आ गया। तो अच्छे से लिख देता है। अब यहाँ पे आते भाई वही क्या बोलते हैं मिनिस्टर की ओर, उसकी बाप की ओर टेंशन में था। तो राजा भी कहता क्या हुआ जी, टेंशन में लग रहे हो? वो भी कहता आज यार स्कॉलरशिप पे मेरा बेटा एग्जाम दे रहा है यार, तो उसी बात का टेंशन है। राजा भी लाइक क्या, मुझे अपना बेटा नालायक लगता है क्योंकि उसने कभी पैर एग्जामिनेशन दिया नहीं। इसके बेटे ने 6 बार दिया है और 6 के 6 बार यहाँ पे फेल हो गया है, ये 7वीं बार है। तो टेंशन तो मुझे भी है। अरे टेंशन ना लो यार, इस बार पास हो जाएगा। वो भी कहते मुझे भी यही उम्मीद है कि शायद इस बार ना पास हो जाए। अब यहाँ पे आते भाई 2-4 मिनिस्टर की ओर जो राजा के सामने ही थे। वो लोग कहते वेल उसका बेटा भी गया है ना, चोमू कहीं का 6 बार फेल हो गया, इस बार 7 यहाँ पे कर लेगा, थाला फॉर अ रीजन। तो राजा ये सुन लेता है और सोचता है अरे यार ऐसा मजाक मत उड़ाओ यार, बाप सामने बैठा, थोड़ा तो मोटिवेशन वाला बात करो। अब आते हैं उस मेन इंचार्ज की ओर जिसका काम है क्वेश्चन पेपर चेक करना और यही डिसाइड करेगा टॉप किसने मारा है। तो एक बंदे का रीड करता है और कहता है जीत हूँ, ये भी कोई रीजन यहाँ पर हुआ क्या? बेकार है भाई, फेल करो इसे। और इसने क्या लिखा है, अंडी मंडी शंडी, जिसने पास नहीं किया उसकी बीबी। अरे मेरी बीबी का रोज का ये काम है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओ शिट, इसमें तो मेरी मम्मी और दीदी के बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। लेकिन एक सेकेंड, ये इसने क्या लिखा है? ओ शिट यार, ये है क्या बात इसने लिखी है। और यही ली जीव का पेपर यहाँ पे था। बाप की ओर आते हैं। बाप बहुत ज़्यादा टेंशन में यहाँ पे था और लिटरली अंदर जा ही नहीं रहा था। तो नौकर भी कहता आ जाएंगे आपके बेटे, यार आप अंदर जाओ ना। तो वो भी कहता है अरे नहीं यार, मैं बेटे का इंतजार करता हूँ और क्या। तो काफ़ी देर इंतजार कर लेता है भाई, बर्फ़ एकदम जम जाता है और फाइनली बेटे की एंट्री हो जाती है। बेटा एकदम डिप्रेस लग रहा था। नौकर भी कहता छोटे मालिक आ गए, छोटे मालिक आ गए। तो बाप भी लाइक आ गया, मेरे बेटे आ गया। एक सेकंड, मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहा है, लगता है इस बार भी शायद फेल हो गया। डोंट वरी मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे रो मत। आई नो यार, होता रहता है, 6 बार हो गए, 7 बार हो गए, थाला को ब्लेम कर देना, थाला के चक्कर में ये सब हो रहा है, लेकिन तूने अच्छा मेहनत यहाँ पे किया है। वो भी कहता बजान मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। बाप भी कहता तो अरे रो मत मेरे बेटे, मुझे मालूम है मेहनत मेहनत देखी जाती है, रिजल्ट नहीं देखा जाता, समझा क्या? मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते, सब मजाक उड़ाते कि भाई देखो कैसा नालायक बेटा है, लेकिन मुझे तेरे जैसे नालायक बेटे पे गर्व यहाँ पर है। अरे गले लगा ले मेरे बेटे, अरे मुझे तेरे पे नाज है। तो बेटा भी कहता है अरे बे टॉप मारा हूँ, टॉप टॉप, ये खुशी के आंसू यहाँ पर है। तो बाप भी कहता ओके टॉप, क्या तूने टॉप यहाँ पे मारा है? भाई लिटरली उसको विश्वास ही नहीं होता, दुनिया हिला देता है। अब आते भाई एक आदमी की ओर, ये वही आदमी है जो बहस कर रहा था ना वांग मिंग के साथ, तो वांग मिंग ने कह के ले ली थी। तो क्योंकि ये भी एक टीचर यहाँ पर है और इसको नहीं पसंद कि वांग मिंग मेरे से आगे कैसे जा चुका है, तो इसके दिमाग में ये था कि आज रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट में जो टॉप 10 बंदे होंगे ना उनको भाई मैं अपने अंडर में ले लूँगा। वांग मिंग के पास जाकर फिर उसको बताऊँगा देख भाई मेरे बच्चे लोगों ने टॉप मारा है। तो किसने टॉप मारा है, क्या नाम है उसका? ओ शिट यार, लियू जी उसका नाम है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है। ये तो प्राइम मिनिस्टर का बेटा यहाँ पर है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा यहाँ पर है। नहीं नहीं यार, इसको मैं अपने टीम में नहीं ले सकता। ये सेकंड किसने मारा है? सेकंड वाला तो सेकंड बेसिकली अपने ही डिसाइपल था, वो भी कहता सेकंड मैंने मारा है, ओयंग मेरा नाम है। वो भी कहता नाइस यार, मेरे अंडर में आओगे क्या? वो भी कहता आपका कद्दू भी नहीं आएगा। अरे मैं तो भाई मिस्टर वांग का डिसाइपल यहाँ पर हूँ। उसका गोटे लाल हो जाते, क्या नहीं यार ये तो गलत बात है, डोंट वरी। तीसरा नंबर पर आया वो कौन सा है? तो बोला जाता है तीसरा नंबर वाला भी
जीशन एकेडमी यानी वांग मिंग का ही डिसाइपल है। चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, भाई जो टॉप 12 बच्चे हैं ना वो सब जीशन एकेडमी वाले ही हैं। तो भाई इस आदमी का देख सकते हैं मुंह का क्या रिएक्शन होता है। अरमानों पे किसी ने मुंह तो यहाँ पे दिया। अब आते भाई वही बाप की ओर जो गिफ्ट लेकर आता है हमारे मेन कटर के लिए और कहता है शुक्रिया जी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। सारे बच्चे जो पास हुए थे ना वो भी बड़े ये थे कि भाई शुक्रिया। एक और मिनिस्टर था, उसका बेटा भी एक नंबर का चोमू था, वो भी सोचता मैं भी जीशन एकेडमी में बेचूंगा। अब आते भाई वही बेटे की ओर, वो भी कहता शुक्रिया यार मैं पास हो गया। वो भी कहता नाइस यार, मैंने देखा टॉप 12 भाई हमारे एकेडमी वाले भी हैं। जब मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया, सबको वांग मिंग नहीं सिखाया। वांग मिंग बड़ा गिर जीनियस यहाँ पर है। और साले तू क्या नाम है तेरा? लियू जी, किसका बेटा है तू? तो बाप कहता मेरा मेरा मेरा, मारो बेटो मारो बेटो। तो हमारा मेन कट्टा देखता है एक सेकंड, भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर है। अबे प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने टॉप मारा, वो हमारे एकेडमी में पढ़ता है। भाई मुझे आज मालूम चला। प्राइम मिनिस्टर भी सामने से कहता है जी शुक्रिया, मेरा बेटा था कितना नालायक यहाँ पे था, लिटरली 6 बार में से 1 बार भी पास यहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन 7वें बार ना पास हो गया। तो आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कटर कहता है एक सेकेंड, आप हो भाई लियू जी के बाप, और लियू जी है मेरे डिसाइपल का भी डिसाइपल, यानी आपकी जो औकात है ना वो वांग मिंग जितनी हो चुकी है। और वांग मिंग जो मेरा डिसाइपल है यानी उसकी औकात मेरे से नीचे है, फिर तो आपकी औकात भी मेरे से नीचे हो गई है। बाप है हम तुम्हारे अब से, बोलो पापा। तो वो भी कहता रहे नहीं यार मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको लाके गिफ्ट दे दूंगा कल, शुक्रिया मेरे बेटे को पास करवाने के लिए। मनी मन सोचता साला कुछ ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं आ रहा, इसको मैं पापा भला क्यों बोलूँ। हमारा मेन कहता भी सोचता रहने देते हैं यार, पापा पापा बोल के फालतू में बेइज्जती नहीं करवाएंगे। क्यों सही बोला ना मैंने। वो भी कहता या सही बोला। नौकर आता है और कहता भाई दुनिया के हर एक आदमी अपने बेटे को लेकर आ चुका है। तो शहर का जो भी अमीर आदमी था जिसका बेटा नालायक था भाई सब अपने बेटे को लेकर आ चुके थे। हमारा मेन कहता भी लाइक व्हाट, अभी मैंने नालायक लोग के लिए अकेडमी यहाँ पे नहीं खोली है। ओ नौकर तू क्यों सबको लेकर आया है? भाई बोलने को नहीं हुआ क्या? ये सब इसके वजह से हो रहा है। ये लियू जी का बाप है, मैंने कुछ नहीं किया। लियू जी को इसने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आदमी यहाँ पे बनाया, जिसके चक्कर में लियू जी ने कमाल करके दिखाया। नौकर के बच्चे तेरी माँ की। तो वो भी कहता माँ की गाली मत ना दो प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर उससे भी कहता देख रहे हो सब कुछ तुम्हारे चक्कर में हो रहा है, दे दूं क्या तुम्हारे नाम का क्रेडिट, वो सब तुम्हारे घर में आ जाएंगे। तो वो भी सोचता है भाई यार मैं ही पागल आदमी था जो इसको शुक्रिया बोलने के लिए आया, ये तो भाई मेरे नाम का बिल फाड़े जा रहा है। अब आते भाई राजा की, और जो राजा हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाता बधाई देता कि बधाई हो भाई, सुना टॉप 12 तुम्हारे एकेडमी का डिसाइपल यहाँ पर आए। वो भी कहता रहे नहीं यार मैं क्रेडिट डिजर्व नहीं करता, वांग मिंग यहाँ पर डिजर्व करता है, उसने पढ़ाया। तो राजा भी कहता चलो यार अब मेन टॉपिक पर आते हैं। क्या ना हमारे जो दुश्मन देश है ना उसके बहुत सारे बंदे और जासूस है ना हमारे देश के बॉर्डर के आसपास घुस रहे हैं। मुझे लगता है चोरी चुपके से हमारे देश में आके आतंकवादी गिरी करना चाहते हैं। तो बताओ यार इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है शिट यार ऐसी बात है क्या। तो मैं भी देखता हूँ बताकर, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई क्या सोल्यूशन यहाँ पे बताया जाता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर और राजा दोनों बात कर रहे थे, और जहाँ पे राजा कहता है कि भाई एक दुश्मन देश यहाँ पर है मंगोलिया जिसका नाम है, रियलिटी में भी मंगोलिया नाम का एक देश यहाँ पर है। तो वहाँ पे रहने वाले टडार क्लैन एक यहाँ पर आती है, रेगिस्तान में बेसिकली वो लोग रहते हैं। वो लोग हमारे देश में, हमारे देश का जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे कब्जा करने की सोच रहे हैं, उनको लूटने का सोच रहे हैं। उनका क्या करें। जी फन के दिमाग में आता राजा ने सही बोला, मैंने भी हिस्ट्री में यहाँ पे पढ़ा था। एक बार तो उन्होंने राजा को ही किडनैप कर लिया, किले बीसी राजा को किडनैप कर लिया, जल्दी से पैसे यहाँ पे दे। तो यार राजा को बचाने के लिए पैसे यहाँ पे देने पड़े थे, और बेचारा राजा जिंदगी भर यहाँ पे रोता रहा कि भाई मैं नल्ला हूँ, मैं नल्ला हूँ, मैं नल्ला यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर डिटेल में समझाता है कि टेंशन यहाँ पे ना लो भाई। वो लोग क्या करेंगे, टाडोन सिटी जो कि नॉर्थन एरिया में, वहाँ पे हमला करेंगे। भाई मुझे नहीं लगता वहाँ पे हमला करके कुछ भी होने वाला है। जो सुनते राजा भी कहता है हाँ मुझे भी लगा वहाँ पे हमला करके उनको कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन तो भी वो लोग हमला तो करेंगे। अब उसके पीछे क्या मकसद है अब वही जाने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उसके पीछे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मकसद हो सकता है, अलग हो सकता है, सोचने की कोशिश कीजिए क्या होगा। और हमको अलग से हिस्ट्री बताता है कि जो टडार है वो जो क्लैन वाले यहाँ पर है ना, वो लोग तो भाई हमेशा मुसीबत वगैरह झेलते ही रहते हैं, और ठंडी के मौसम में उनको भाई क्या बोलते हैं संभल के रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे होता है। इसके लिए वो लोग लूट पाट हमेशा मचाते हैं, दूसरों को लूट कर जो सामान खाना पीना मिलता है ना उसी से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे काटते हैं, यानी लुटेरी क्लैन यहाँ पर है। राजा भी कहता है यार अब तुम्हारा क्या मकसद है कहने का, अब
तुम ही बताओ यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जो सिटी है ना डाटोंग सिटी, वहाँ पे वो लोग अटैक नहीं करेंगे, वहाँ का डिफेंस है ना बड़ा हार्ड है। वो लोग पक्का नहीं, ये जो सिटी है ना लियाओ डोंग, हाँ वो लोग लियाओ डोंग पे हमला यहाँ पे करेंगे और लियाओ डोंग पे हमला करके सबको शद मार डालेंगे और बाद में वहाँ का जो भी है ना सोना चांदी पैसा खाना पीना सब यहाँ पे लूट लेंगे। मनी मन सोचता हाँ ऐसा हुआ भी था, लोगों ने किया भी था, ऐसा हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है। राजा भी कहता सच्ची में तुमको ऐसा लगता है कि लोग लियाओ डोंग पे हमला यहाँ पे करेंगे, लेकिन लियाओ डोंग पे तो पहले से हमारे तीन इंपॉर्टेंट लोग तैनात है जो कि बड़े लॉयल यहाँ पर है, उनके रहते बारे में आई डोंट नो उस पर कोई हमला भी कर पाएगा कि नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नो वो तीन बड़े कमाल के हैं, लेकिन टडार यार वो लोग जो है ना चोरी करने में बड़े चैंपियन है, वो आएंगे चोरी करेंगे निकलेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो भाई आपके तीन बंदे उनको बचा भी नहीं पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ वहाँ का जो डिफेंस है ना बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनते राजा भी कहता नहीं यार मुझे नहीं लगता वहाँ का डिफेंस बढ़ा के कुछ भी मतलब होने वाला है। एक काम करता हूँ जो अपना डिफेंस मिनिस्टर है ना मैं उसको बता देता हूँ, वो कोई ना कोई फैसला ले लेगा। ये भी कहता ओके ठीक है, फिर ये सारी बातें वो प्रिंस को बताता है। प्रिंस भी कहते एक सेकंड, तुमने बोला कि लियाओडोंग सिटी पे टडार लोग हमला करेंगे और मेरा अब्बाजान उस सिटी को बचाने को तैयार ही नहीं है, उसको सीरियस ही नहीं ले रहा। ये भी कहता नहीं राजा तो सीरियस ले रहे हैं। राजा ने बोला कि मैं डिफेंस मिनिस्टर को बोलता हूँ, डिफेंस मिनिस्टर देख लेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है डिफेंस मिनिस्टर नहीं देखेगा, वो भी सोचेगा भाई छोड़ो यार कुछ नहीं होगा, तीन बंदे पहले से यहाँ पर है। उनके नज़रों में ना लियाओ डोंग की उतनी इज्जत नहीं है जितनी इज्जत है ना डा डोंग की है, और डा डोंग पे कोई कब्जा नहीं होगा, कोई हमला नहीं होगा, मैं लिख के बोलता हूँ। तो यही बेसिकली बात यहाँ पर है। अब बाई चांस इमेजिन करो उस पर हमने डिफेंस बढ़ा दिया और डिफेंस बढ़ाने पर कब्जा नहीं हुआ, तो भाई लोग यहाँ पे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, उसी का टेंशन राजा को भी रहेगा और डिफेंस मिनिस्टर का भी रहेगा। प्रिंस भी कहता है यार तो कोई सोल्यूशन नहीं है क्या जिससे हम उस सिटी को भी बचा ले और कोई लफड़ा भी ना हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक तरीका है। प्रिंस कहता कौन सा तरीका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन भाई वो जो तरीका है ना उससे आपकी कुटाई हो जाएगी, राजा को पता चला तो। वो भी कहता अरे यार कुटाई हो जाएगी, डोंट वरी मैंने बहुत ही मार यहाँ पे खाया और थोड़ा सा मार यहाँ पे खा लूंगा, बताओ कौन सा तरीका है। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं एडवांस में वो लियाओ डोंग सिटी में चल जाऊँ और जैसे टडार के लोग आएंगे मैं उनको कुटाई करके सबको बचा लूंगा, या ऐसा ही बोला अगर मैं अकेले फाइट करने गया तो अब्बाजान मेरी कुटाई भी करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे यार राजा को पता चला कि आइडिया मैंने तुझे दिया तेरे से ज़्यादा मेरी कुटाई कर देगा। नहीं भाई ये तरीका यहाँ पे नहीं है, तरीका दूसरा यहाँ पर है, तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल यहाँ पर है। राजा देख भाई ऑर्डर यहाँ पे देगा और जो ऑर्डर है ना किसी को मिलेगा और जिसको ये ऑर्डर यहाँ पे मिलेगा उसको ना डियाओ मियाओ सिटी में जाना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरा डिसाइपल है ना ओयंग जिसका नाम है यार हम उसको भेज देते हैं और जो भी काम है ना उससे करवा लेंगे। तो प्रिंस भी कहता ओयंग अरे यार ओयंग तो मुझे थोड़ा सा चोमू लगता है, वो ये कर पाएगा क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस ओयंग कर पाएगा, वो बड़ा भरोसे वाला बंदा है, आधा काम है ना वो आसानी से पूरा कर देगा। प्रिंस भी कहते एक सेकंड आधा काम और बाकी आधा काम कौन पूरा करेगा। तो ये भी कहते याद है लियू जी नाम का लड़का, अरे जिसने पिछले एग्जाम में टॉप मारा था प्राइम मिनिस्टर का बेटा, वो बाकी आधा काम यहाँ पे कर लेगा। वो भी कहता है अरे यार ओयंग भी चोमू है, लियू जी तो और भी चोमू है, जबकि दोनों ने टॉप यहाँ पे मारा था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है यार वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भरोसा करो लियू जी कर लेगा, आसानी से कर लेगा, अगर उन पे भरोसा नहीं है तो मेरे पे भरोसा है ना। प्रिंस भी कहता यार मेरे भाई तेरे पे तो बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तो जैसे उनको काम बोला गया था वैसा ही होता हो यंग और लियू जी घोड़ा गाड़ी पे बैठ के लियाओ मियाओ सिटी में आ जाते हैं या लियाओ डोंग सिटी। तो लियू जी था ये भी कहता हो हम सिटी में आ गए, स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो सिटी के तीन इंपॉर्टेंट लोग आते हैं और कहते हैं स्वागत है आपका, चलो दारू पार्टी करते हैं। तो लियू जी भी कहता है या लेट्स गो एंड दारू पार्टी। ओयंग कहता कोई दारू पार्टी यहाँ पे नहीं होगा, जो मेरा ऑर्डर है ना मेरा ऑर्डर यहाँ पे पार करो। तो वो तीनों भी सोचते हैं अरे यार आते ही ऑर्डर यहाँ पे देने लगे हैं, बोलो यार आपका क्या ऑर्डर है। मनी मन सोचता चलो जो ऑर्डर मुझे दिया था मास्टर ने वही ऑर्डर यहाँ पे पूरा करना है। तो ओयंग अपने ऑर्डर में लगा हुआ था और दूसरी ओर जो लियू जी था वो तो पार्टी वार्टी मनाता है और कहता है अरे यार ओयंग का बच्चा ऑर्डर देने में लग गया है। तो कोई पानी सेवा पानी कर रहा था ना जो आदमी, वो भी कहता ऑर्डर कैसा ऑर्डर, ये भी कहता ऑर्डर यहाँ पे सिंपल है, जितने भी लोग हैं ना उनको निकाल दो, सिटी से बाहर निकाल दो। वो भी कहता व्हाट सारे लोग को सिटी से बाहर निकाल दो, पागल हो क्या, हमारे सिटी में लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका अपना घर है, उनकी अपनी जमीन यहाँ पर है, वो लोग बाहर चल जाएंगे तो भाई रहेंगे कहाँ पर। ये भी कहता भाई मेरा ऑर्डर है उनको जल्दी से बाहर निकाल, वो लोग अगर बाहर नहीं ना जाएंगे उनके घरों में आग लगा दे तो जाहिर सी बात है रहने के लिए घर नहीं बचेगा और उनको जाना ही पड़ेगा। मनी मन सोचता यही ऑर्डर है ओयंग का जो उसने मुझे यहाँ पे दिया था और बोला कि अगर तूने ऑर्डर पूरा नहीं किया भाई मैं तेरा गला काट दूंगा। और वो तलवार है ना मास्टर ने दिया था कि भाई अगर तेरा बात कोई ना माने तो गला यहाँ पे काट देना। तो मेरे भाई रोया कि भाई क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो।
मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा। रात की बारी आती है, एग्जैक्टली वैसा ही होता है, सारे लोग के घरों में आग लगा दिया जाता है, वो लोग बेघर हो जाते हैं और अपना कमीना लियू जी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है दुनिया की नज़रों में, वो कमीना जिसने आग लगवाया। लेकिन रियलिटी में हमारे मेककट ने ओयांग को बोला था और ओयांग ने लियू जी को यहाँ पे बोला था। और ये खबर जैसे टांग को मिलती है, वही अपने कॉ डिसाइपल वो भी कहता है क्या उसने ऐसा यहाँ पे किया, मुझे लगा ही था एक नंबर का कुत्ता और हरामी आदमी है, ऐसे बंदे को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। आप लोग भी सोचोगे भाई हमारे मेककट ने ये क्या कर दिया, उन मासूम लोग को बेघर काहे को कर दिया। देखो भाई हमारे मेककट ने बोला भी था वो सिटी में टडाल लोग का हमला होगा, राजा और डिफेंस मिनिस्टर उस मामले पे ध्यान नहीं देंगे, हमला हो जाएगा, उतने में टडार के लोग हमला करके मासूम लोग को मारकर सब कुछ लूट के चल जाएंगे। तो हमारे मेककट ने पहले से उनके घर में आग लगा दिया ताकि वो लोग सिटी छोड़ के यहाँ पे चल जाए और उनकी जान यहाँ पे ना जाए। हाँ, उनकी जान बचाने के लिए उनको बेघर कर दिया। ये भी कहता इन्हों तरीका बड़ा अजीब यहाँ पे था, लेकिन एटलीस्ट उनकी जान तो यहाँ पे बच जाएगी ना, मरने से तो मैंने बचा लिया ना। उतने में नौकर आता है और कहता है यार आपसे कोई मिलने आया है। ये भी कहता बोल दे मैं सो रहा हूँ, बाद में कभी यहाँ पे मिलूंगा। तो टांग यहाँ पे टांग कहता है कि वेल मैं मिलने आया हूँ, उससे वो आए उससे पहले भाई प्रिंस आ जाता है और कहता है शिट यार तुम आ गए, देखो अब्बा जान, मैं अब्बा जान को लेकर आया हूँ, तुमने जो कांड यहाँ पे किया है ना, जैसे अब्बा जान को यहाँ पे पता चला, अब्बा जान तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गए मुझसे और मेरी कुटाई कर दी है, तुमसे भी बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर है तो शायद तुम्हारी भी कुटाई कर दे। हमारे में कटर को भी रोना आ जाते कि अरे राजा जी, अरे समझने की कोशिश करो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, आपकी भलाई के लिए किया। जो लोग बेघर हुए थे वो सब यहाँ वहाँ चल जाते हैं, अब उनके पास खाने पीने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी क्योंकि सब कुछ लेके वो लोग निकले थे। हाँ, लेकिन रहने के लिए घर यहाँ पे नहीं था, ठंड का मौसम था जिसके चक्कर में कुछ लोग यहाँ पे मारे गए थे ठंड से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लियू जी से, जो ओयांग के पास था। ओयांग से कहता भाई हम दोनों ने जो कांड यहाँ पे किया है ना, भाई लोग हमको गंदी गंदी गालियाँ दे रहे कि हमने मासूम लोग को बेघर कर दिया। वो भी कहता हमने कोई बेघर यहाँ पे नहीं किया है, आई नो किया है, लेकिन भाई अगर नहीं करते उनकी मौत हो जाती, हमने उनकी जान बचाई है, उनको यह बात समझ नहीं आएगा। लियू जी भी कहते ही तो यार उनको नहीं समझ आएगा यार, मैं जब जा रहा था ना तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसा घूर घूर के देख रहे थे, तलवार यहाँ पे निकाल के रखे थे कि भाई काट डालूंगा, मार डालूंगा। भाई मेरे गोटे मुंह में यहाँ पर आ गए थे, भाई समझाओ ना उनको। ये भी कहता भाई मैं क्या समझाऊं, 2-4 दिन यहाँ पे रुक जा, जब दुश्मन यहाँ पर आएंगे ना हमला करने के लिए तो जाके सबको पता चल जाएगा। और अभी के लिए तूने कुछ भी यहाँ पे किया ना, ये तलवार देख रहा है क्या, ये तलवार से मैं तेरा गला यहाँ पे काट दूंगा। तो वो भी कहता ना सर जी ना, भाई कुछ भी यहाँ पे नहीं करूंगा। वो भी कहता नहीं अब निकल यहाँ से। वो निकल के अपने घर पे आता है, जितने भी पैसे थे सारे पैसे निकाल लेता है, अपने नौकर से कहता सुनो नौकर यार, जब ये केस देखा जाएगा, जब ओयांग सामने आएगा, जब ओयांग को फांसी चढ़ाई जाएगी तो भाई मेरा भी तो नाम आएगा ना, क्योंकि ओयांग के साथ मैं भी गया था, मेन ऑर्डर मैंने यहाँ पे दिया था। तो ये पैसे ले जाके कोर्ट वालों को दे दे और बोलना कि भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती ओयांग की यहाँ पे थी, और जब ओयांग को सजा दिया जाएगा मैं यहाँ पे बच जाऊंगा। नौकर भी कहता या मैं ऐसा कर देता हूँ। लियू जी भी मनी मन सोचता ये हुई ना बात, भाई मैं फंसने गया, लेकिन डोंट वरी मैं पैसे देके अपने आप को बचा लूंगा। लेकिन दिल से बुरा लग रहा है, ये सारे पैसे मैंने जमा किए थे यार शादी करने के लिए, मजे करने के लिए, लेकिन सारे के सारे पैसे वेस्ट हो गए। उतने में बाहर से आवाज आती है कि वो शिट यार हमला हो गया टडार के लोगों का। ये भी कहता है एक सेकंड, टडार के लोगों का हमला हो गया, यानी हमने सच्ची में लोगों को बेघर करके उनकी जान यहाँ पे बचा ली। एक सेकंड, फिर तो देखा जाए तो हमने सही काम किया है ना, तो हमको सजा नहीं मिलेगी और मैंने पैसे काहे को दे दिए। अरे पैसे रोक यार, पैसे वापस यहाँ पे ला, अरे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमको वैसे भी माफ कर दिया जाएगा। अब आते भाई प्रिंस की ओर। प्रिंस भी कहता भाई मेरा बाप कैसा आदमी है यार, वो मेरी भावनाओं को समझता काहे को नहीं है। तो ये भी कहते क्या होगा, फिर से कुटाई हो गई। वो भी कहता यस बहुत ही ज्यादा कुटाई यहाँ पर हो गई। हालत यहाँ पे देख रहे हो क्या, मैंने वही बोला कि देखा भाई मेरे दोस्त ने अच्छा काम यहाँ पे किया है, उसने अपने डिसाइपल को ऑर्डर देके भले ही बेघर करवाया, लेकिन जान तो यहाँ पे बचा लिया ना। तो भी अब जान ने मुझे कूट के यहाँ पे पेला, क्या मैंने गलत यहाँ पे किया, तुम ही मुझे बताओ किया कि नहीं किया। ये भी कहता नहीं आपने गलत नहीं किया, आपने बहुत ही ज्यादा सही किया, अब ग्रेट आदमी हो। मनी मन सोचता हम हिस्ट्री में जो टडार का एक प्रिंस यहाँ पे था, उसको जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा ही प्रिंस यहाँ पर है। सुनो मेरी बात, राजा इसलिए गुस्सा है क्योंकि इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, इससे वो जो लोग हैं ना उनकी जान भली बच गई, लेकिन टडार के लोगों का नहीं खत्म हुआ। उन्होंने उस सिटी पे कब्जा करने का सोचा, हमने उस सिटी के लोगों को बचा लिया, लेकिन वो आगे चल के दूसरे किसी सिटी पे हमला कर लेंगे और क्या, अब सोचो उससे कैसे बचाएं। तो प्रिंस भी कहता हाँ ये तुमने सही बोला, उनसे बचाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या करें, तुम्हारे पास कुछ आइडिया वाइडिया है क्या, अगर है तो यहाँ पे बता दो।
कहीं हम मार देते ना टडार वालों को, तो ये भी कहता है टडार वालों को तुम मारोगे, मगर कैसे यहाँ पे मारोगे, मार ही नहीं सकते ना, क्योंकि यार तुम मारोगे ना। तो याद है बहुत पहले एक राजा था, उसने भी है ना टडार जैसे क्लैन को मारा था, लेकिन आज भी टडार यहाँ पे लूटने आती है। क्यों? तो ये भी कहता है आई डोंट नो क्यों। हमारा मेक कट्टा बताता है क्योंकि मंगोलिया जो देश है ना, वो देश बहुत ही बड़ा है, जहाँ पर है ना टडार जैसे न जाने कितने लोग रहते होंगे। अगर तुमने आज टडार को मारा तो टडार जैसा कोई क्लैन वापस आ जाएगा और वो वापस से लूट पाट यहाँ पे मचाएगा, और उनको भाई क्या ही चाहिए भाई, लूटना पुटना है और कुछ भी नहीं है। तो तुम ही सोचो, और हमारे ये जो प्रॉब्लम है ना वो कभी भी खत्म यहाँ पे नहीं होगा। और वो लोग तो इतने जिद्दी लोग हैं ना कि भाई मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। तो प्रिंस भी कहता है तो भाई ये काम करते हैं, हम उनके एरिया पे ही कब्जा कर लेते हैं, उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, और उनके एरिया के अंदर हम खेती बाड़ी करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। तो ये भी कहता ना ना ये सोल्यूशन भी सही नहीं है, क्योंकि वो लोग रेगिस्तान में रहते हैं। भाई रेगिस्तान में कौन सी खेती होती है, दिन में गर्म के टाइम पे एकदम गर्मी होता है और रात में ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पर होता है। हमारे जैसे लोगों को वहाँ पे करने में कुछ बनता भी नहीं है, समझे कि ना समझे, लेकिन उन लोग को रहने का एक्सपीरियंस यहाँ पर है, उनको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। तो प्रिंस भी कहता है अरे यार न हम उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं, न उनके एरिया में कब्जा कर सकते, तो यार हम क्या करें यार, कोई ना कोई सोल्यूशन बताओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार एक सोल्यूशन है, हम उनका जो रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान में खेती कर सकते हैं, रेगिस्तान में खेती करेंगे, अनाज उगेगा, लोग वहाँ पे घर बनाएंगे, फिर बड़े बड़े घर बनेंगे और पूरा सिटी बना लेंगे, और सिटी बना बना के धीरे 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 उनके पूरे रेगिस्तान में कब्जा कर लेंगे, और टडार वालों की धज्जियाँ उड़ जाएगी, और लोग चाह के भी हमारा कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो प्रिंस भी कहता वाह यार, यानी हम रेगिस्तान में खेती करेंगे किसका, स्वीट पोटैटो का ना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना स्वीट पोटैटो रेगिस्तान में यहाँ पे नहीं उगते हैं, हमको कोई और क्रॉप यहाँ पे उगाना पड़ेगा, मुझे मालूम है कौन सा। तो प्रिंस भी कहता व्हाट, तूने कोई और क्रॉप यहाँ पे बना लिया और तूने मुझे बताया भी नहीं। तो ये भी कहता हाँ हाँ मुझे कमाल का क्रॉप मिला है। तो जो बिजनेसमैन आया था अब्दुल्ला, वो भी कहता हेलो जी हमारे पास एक और कमाल की चीज़ है, ये फ्लावर, और ये फ्लावर किसी और का नहीं है बल्कि आलू के बीज का है यानी इससे आलू उगता है। तो वो भी कहता व्हाट, तुमने क्या बोला, आलू ई का होता है। हमारा मेन कट्टा समझाता आलू एक बड़ा कमाल का डिश यहाँ पर है, जो अभी मतलब हमारे यहाँ पे उग रहा है, अभी बहुत सारा उगा नहीं है, जब बहुत सारा उगेगा ना तो हम उसको ना खेती रेगिस्तान में भी कर सकते हैं। जांगजी उस पर काम कर रहा है। ये भी कहता वाह, मैं चला जांगजी के बाद चेक करने। तो हमारा मेन कट्टा रोक देता है और कहता ना जाओ यार, बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, बाद में जाना। ये भी कहता ओके ठीक है। तो अगले दिन आता है, आसपास नज़ारा देखता है और कहता है ये है आलू, इसे बोलते क्या आलू, लेकिन लेट में सी कैसा दिखता है। अरे यार ये क्या आलू, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, जांगजी बताएगा। वो भी कहता ना, ये भी कहता बता दे भाई भाव क्यों खा रहा है। वो भी कहता ना जी ना। ये भी कहता हेलो भाई तू तो एकदम खोया हुआ है अपने रिसर्च के अंदर। वो भी कहता हाँ जी हाँ। प्रिंस भी लाइक ऐसा ना कर यार, तो एक्सप्रेशन तो चेंज कर ले, एक्सप्रेशन भी तू चेंज यहाँ पे नहीं कर रहा। तो ये आलू लेता है और आलू लेके काट देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी डर जाता, मम्मी ने तू काट क्यों रहा है। तो पीछे से कोई नौकर आता है और कहता है सर जी अरे घबराओ मत, वो समझो हम लोग रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं, आलू को कैसे कैसे वो कितना अच्छे तरीके से उगाया जा सके, उस रिसर्च के लिए आलू को काटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो वो वही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तभी ध्यान जाता बड़े बड़े बक्से थे, बक्से में सब में मिट्टी यहाँ पे थी। तो प्रिंस कहते कि एक सेकंड, अब इतने बक्से इतना मिट्टी वो ऐसा यहाँ पे क्यों है। तो नौकर समझाता कि अरे यार आप ही दिमाग लगाइए और सोचिए कि भाई आलू कहाँ कैसे उग सकते हैं, वो पता लगाने के लिए अलग अलग बक्से में डाला जा रहा है। किसी में अलग टाइप की मिट्टी है, किसी में अलग टाइप की मिट्टी है, किसी को गर्मी में रखेंगे, किसी को धूप में रखेंगे, किसी को ठंड में रखेंगे। तो जिसमें बेहतरीन यहाँ पे उगा ना, हम उसी तरीके से यहाँ पे उगाएंगे। प्रिंस भी कहता बाप रे, लेकिन इस आलू का साइज छोटा नहीं है क्या, ये तो मेरे नुन्नू से भी ज़्यादा छोटा है। वो भी कहता या आलू का साइज है ना क्या बोलते हैं शकरकंद के मुकाबले छोटा है, लेकिन यार और शकरकंद एक बार में एक ही उगता था, लेकिन आलू पूरा बंच में यहाँ पे उगता है, तो आलू की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हम चिपका चिपका के भी उगा सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन अगर हमने एक खेत में शकरकंद की खेती की और उसी खेत में आलू की खेती की तो आलू की खेती ज़्यादा होगा। ये भी कहता नाइस यार, ये तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मैं खा के देखता हूँ। खाने वाला था लेकिन नौकर रोक देता है और कहता ना जी ना, ये आलू अभी कच्चा है, जब तक अब इसको पका नहीं लेते आप नहीं खा सकते, तो पहले पकाइए और फिर खाइए। प्रिंस भी कहता भाई तू बोल भी सकता था, मुंह पे थप्पड़ मारना जरूरी था क्या। वो भी कहता अरे मैं थप्पड़ मारने के बारे में नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ अपने जांगजी बड़े ग्रेट आदमी हैं, देखना आलू के बारे में सब कुछ रिसर्च करेंगे और सब कुछ पता लगा लेंगे। प्रिंस भी कहता ये हुई ना बात, मुझे नाच दे भाई जांगजी तेरे पे। जांगजी बीच में कूद आता है और कहता प्रिंस तुहार माई के। तो ये भी कहता क्या हुआ भाई अचानक से माँ की गाली क्यों दे रहा है। तो वो भी कहता रहे नीचे मेरा आलू का प्लांट यहाँ पे था, अपने पैर ही रख दिया था ऑलमोस्ट। प्रिंस भी कहता वाह आलू से तुझे कितना ज़्यादा प्यार यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद ना वो आता है एकेडमी के बाहर, तो एकेडमी के अंदर से आवाज़ आती है कि सुनो 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 सुनो, ये जो लुटेरे लोग का प्रॉब्लम है टडार का, हमने एक मुसीबत से तो बचा लिया, लेकिन उनका मुसीबत
मेहनत यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, तो भाई बताओ कोई सोल्यूशन है क्या? प्रिंस आ जाता है अंदर और कहता है यस 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 मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो वांग मिंग भी कहता है वाह प्रिंस आपके पास सोल्यूशन है क्या, मगर क्या बताइए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो सवाल पूछा जाता है कि भाई बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम है टडाल लोग का उसको कैसे सॉल्व करे। प्रिंस कहता है मैं हूं ना, मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली बात, हमारे बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं ना उनका प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमें चाहिए भाई खाना, ढेर सारा खाना। तो पब्लिक भी कहती हाँ तो भाई ये तो सिंपल है, वो तो सबको मालूम है, इसमें तुमने नया क्या बता दिया। प्रिंस भी कहता मालूम सबको यहाँ पर है, लेकिन तुम सब क्या ही कर लेते हो, जमीन पे जाके खेती कर लोगे, लेकिन इससे तो काम नहीं ना होता। अपने जांग जी से सीखो, जांग बड़ा कमाल का आदमी है, वो लगा पड़ा है और रिसर्च पे रिसर्च यहाँ पे किए जा रहे हैं, प्लांट कैसे कर सकते, खेती कैसे कर सकते, क्या उगा सकते और क्या नहीं उगा सकते। और फाइनली उन्होंने मेहनत यहाँ पे किया और उन्होंने अनुमान यहाँ पे लगा लिया। हमें कमाल का चीज़ है आलू, जिसकी खेती है ना हम रेगिस्तान में भी कर सकते हैं और रेगिस्तान के ऊपर है ना अपना कब्जा यहाँ पे कर सकते हैं। जो सुन रही एक बंदा कहता है एक सेकेंड, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टडार लोग का कब्जा रेगिस्तान में, तो धीरे धीरे ना हम रेगिस्तान में खेती करके उस पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन टडार साइज में हमसे बड़े होते हैं, हट्टे खट्टे भी होते हैं, बचपन से भाई लड़ाई करते हुए आ रहे हैं, तो वो लोग है ना लड़ने में ज़्यादा आगे हैं। क्या लगता है वो लोग चुपचाप खेती करने देंगे? वो लोग आके कहीं हमारी कुटाई वटाई कर दे तो? जो सुन दे वो भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, हम डायरेक्ट मालूम है क्या वहाँ पे अपना पूरा एक गांव बना लेंगे, पूरा सब कुछ बना लेंगे, जिसके चक्कर में हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ होगी, लेकिन उनके पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं रहेगी। हम अपनी आर्मी के बंदे भी लेकर आएंगे, तो जैसे वो लोग नहीं आएंगे ना हम वैसे उनकी धज्जियाँ उड़ा देंगे और धीरे 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 उनके एरिया पे कब्जा करेंगे। रेगिस्तान जो पूरा उनका है वो मैक्सिमम हमारा हो जाएगा, फिर कम्प्लीटली हम उनका सत्यानाश कर देंगे और कोई हमको रोकने टोकने वाला यहाँ पे नहीं है। इससे टडार का नामो निशान कम्प्लीटली मिल जाएगा और कोई टडार का बंदा हमको परेशान नहीं करेगा। जो सुंदर सब लोग कहते वाह प्रिंस क्या आइडिया यहाँ पर है। तो ये वांग मिंग भी कहता है यार बड़ा कमाल का आइडिया है। तो ये भी कहता है शुक्रिया यार तुम लोग कितने अच्छे हो, लेकिन एक मेरा बाप यहाँ पर है भाई, क्यों ना मैं कितना अच्छा काम यहाँ पे कर लूँ, मेरे को कभी क्रेडिट यहाँ पे नहीं देता, हमेशा मारता हो गाली देता रहता है। और लियू जी का बच्चा यार समझ ही नहीं आता हो कैसा आदमी है, लेकिन यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगता है यार मेरे को। और ये सारी बातें हमारा मेक कट भी बाहर से सुन रहा था, उसको भी खुशी थी कि चलो हिस्ट्री में भाई प्रिंस तो बड़ा बेकार आदमी था, राजा बनने के बाद ना और ज़्यादा बेकार बन चुका था। 2-4 अच्छे काम किए थे और 200-300 बेकार काम उसने यहाँ पे किए थे, लेकिन मुझे मालूम है हिस्ट्री बदल चुका है। अब प्रिंस यहाँ पे बनेगा एक अच्छा और सच्चा राजा। अब आते 2-4 दिन बाद जब आलू की खेती फाइनली हो जाती है और आलू का जो पहला बैच खाने लायक बैच ना तैयार हो जाता है, तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ मेरी मेहनत यहाँ पे रंग लाई। पीछे से जांग जी भी कहता यस यार बहुत ज़्यादा हमने मेहनत किया था। तो हमारा प्रिंस कहता रुको जरा सब्र करो, मेहनत में और जांग जी मिलकर कर देते हैं, लेकिन जी फैन के बच्चे तूने कौन सा मेहनत यहाँ पे कर लिया। तो जांग जी भी कहता है यार ऐसा ना बोलो, उन्होंने कभी खेती बाड़ी नहीं की, लेकिन यार उन्होंने पूरा आइडिया दिया था, आलू का सलूशन भी उनका यहाँ पे था, तो सारा का सारा क्रेडिट है ना उनको यहाँ पे जाता है। वो भी कहता है साले ये क्या बात हुई, मेहनत जो करे वो क्रेडिट यहाँ पे ना ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता जांग जी मेरे दोस्त आए है तो कितना अच्छा है, ये भी कहता ना सर जी आप इतने अच्छे हो, गले लग रहे थे। प्रिंस भी कहता सालो बंद करो अपनी गे वाली हरकतें, तुमने आलू तो बना लिया लेकिन आलू का टेस्ट कैसा है यार, पब्लिक को पसंद नहीं आया तो तुम्हारा पुराना आलू पानी में चल जाएगा। ये भी कहता रहे ना जी ना, ऐसे कैसे उनको टेस्ट यहाँ पे ना पसंद आए, भाई टेस्ट पसंद आएगा मैं तुम्हें बना के खिलाता हूँ। तो प्रिंस भी कहता ओहो तुम खाना भी बना सकते हो क्या, बना के खिलाओ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सबसे पहले एक पेन लेने का, ब्रश यहाँ पे लेने का और आराम आराम से लिखने का। ओ प्रिंस भी कहता वाट भाई पेन ब्रश कहाँ से आ गया रेसिपी के अंदर, खाने के अंदर, हमको लगा भाई तू खाना बना रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना भाई खाना कैसे बनाते हैं आलू की डिश, मैं उसकी रेसिपी लिख रहा हूँ। जो सुनते प्रिंस भी कहता अच्छा यानी तुझे खाना बनाने नहीं आता, वही तो सोचूं मैं तू खाना कैसे बना सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं बना नहीं सकता लेकिन मैंने रेसिपी बता दी है। एक कमाल का रेसिपी होता है जिसको बोला जाता है भाई फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज बना के लाया जाता है, बोला जाता है ट्राई मारो। तो जैसे प्रिंस ट्राई मारता है भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, जोर से चिल्लाता है मम्मी रे ये तो बहुत ही ज़्यादा, बोले तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिर और भी बहुत सारे डिशेस ला के दिए जाते हैं, अब बोला जाता है कि भाई ये लो ये सारे के सारे जो डिशेस है ना वो ट्राई मारो, उस सारे डिशेस यहाँ पे ट्राई मारता है भाई उसको मज़ा ही आ जाता है।
और जैसे मज़ा आता है तो हमारा मेन कैरेक्टर और भी 2-4 डिशेस है ना उसको बना के देता है, सब वो खाता है, भरपेट एंजॉय करता है। फिर एक डिश ला के दिया जाता है जो प्रिंस यहाँ पे खाता है और खाते ही है ना थूक यहाँ पे देता है। तो जैसे थूकता है ये लोग भी कहते हैं क्या हुआ, आपने अचानक से थूक को दिया। वो भी कहता है यार ये सब पुराना खाना है जो मैंने पहले खाया था, आलू के सामने ये फीका लग रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर और एक दूसरा खाना ला के देता है और कहता है लो जी लो ये भी खाओ। तो वो जैसे खाता है भाई ये भी उसको बहुत ही ज़्यादा वाहियत लगता है, थूक देता है और कहता है ये तो टट्टी है, भाई तुम मुझे टट्टी दे रहे हो क्या, ये टट्टी कौन खाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार ये टट्टी नहीं है भाई, हमारे देश के जो गरीब लोग हैं ना तो 80% से ज़्यादा गरीब लोग भाई यही सब यहाँ पे खाते हैं। समझ यहाँ पे रहे क्या कितना गरीबी और कितना सब में वो लोग जीते हैं। अगर बाई चांस मान लो उनको मिल गया कमाल का चीज़ जैसे कि आलू, वो लोग कितना ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आज आप पे चिल्लाएगा भी नहीं, आपको क्रेडिट यहाँ पे देगा। तो ये लोग आराम से यहाँ पे खाओ और खुश हो जाओ। तो वो रोते रोते खाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस जब ये आलू पब्लिक में आएगा ना तो लोग है ना रेगिस्तान या फिर किसी भी एरिया में खेती करके आराम से अपना पेट भरेंगे और लोगों के नज़रों में हम पहले हीरो थे लेकिन अब सुपर हीरो बन जाएंगे हम। प्रिंस भी कहता है या मैं चड्डी वाला सुपरमैन, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या और मैं बैटमैन। अब यहाँ पे आते भाई वही प्रिंस की और कुछ समय बाद जब उसको खाना चाहिए था बीफ वाला आलू, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बावर्ची मिला कि नहीं मिला। वो भी कहता ना जी ना, क्या ना भाई गाय को मारना अलाउ ही नहीं है, लेकिन जब वो गाय बैल बूढ़ा हो जाएगा ना तो जाके उसको मार सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसा बूढ़ा गाय बैल यहाँ पर है ही नहीं जिसको हम यहाँ पे मार पाए। इसके लिए हमने सोचा छोड़ो यार मीट मच्छी नहीं खाएंगे, सादा सा आलू खाएंगे और शकरकंद खाएंगे, उससे से अपना पेट यहाँ पे भरेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो वे उससे पेट भरा जा सकता है लेकिन विटामिन प्रोटीन नहीं मिलता, उसके लिए हमें मीट खाना पड़ेगा। ये टडार के जो लोग हैं ना कहीं से लोग हमेशा मीट खाते रहते, तभी तो वो लोग हट्टे खट्टे होते हैं, सारे बंदों को कुटाई करके लूट लेते हैं। अगर हमें भी हट्टे खट्टे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है ना हमको भी मीट यहाँ पे चाहिए। क्यों प्रिंस, प्रिंस भी कहता है यस हमको भी मीट चाहिए, आलू के साथ मीट की सब्जी। तो यार मैं कुछ भी करके मीट वगैरह का बंदोबस्त कर दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ प्रिंस के अंदर है जोश, अब ये प्रिंस अपना उखाड़ेगा ना। प्रिंस भी कहता सुनना भाई मैंने महल के अंदर एक देखा था हट्टा खट्टा सा बैल, यार अगर हमने गलती से उसके माथे पे पत्थर गिराया और मार दिया बाद में बोलेंगे कि भाई पत्थर गलती से गिर गया, हमें क्या मालूम, सही बोला ना मैंने। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो ठीक है यार, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई और क्या क्या होता है इस आलू को लेकर। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।